एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां वेबसाइट नहीं है, ना गूगल है, ना सोशल मीडिया, ना ऑनलाइन शॉपिंग। सोचना भी मुश्किल है ना? अब एक छोटे से कोड की कल्पना करो जो ये सब मुमकिन बनाता है। वह कोड है HTML, इंटरनेट की नींव। HTML को हर उस वेबसाइट की बिल्डिंग ब्लॉक की तरह समझो जो तुम विजिट करते हो। ये वह भाषा है जो वेब ब्राउजर समझते हैं और उन्हें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और भी बहुत कुछ दिखाने में मदद करते हैं। इस सफर में हम HTML के रहस्यों को उजागर करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। चाहे आप बिल्कुल नए हो या बस एक बार फिर से सीखना चाहते हो, यह गाइड आपको वह ज्ञान देगा जिससे आप अपने खुद के वेब पेज को समझ सकते हो और बना भी सकते हो। हम HTML के मूल तत्वों, इसके स्ट्रक्चर और CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी अन्य वेब तकनीकों के साथ कैसे काम करता है, ये सब जानेंगे। अंत तक आप न केवल उन वेबसाइटों के पीछे के जादू को समझेंगे जिनका आप रोजाना उपयोग करते हैं, बल्कि अपने खुद के वेब डेवलपमेंट एडवेंचर शुरू करने के लिए बुनियादी कौशल भी हासिल कर लेंगे। तो तैयार हो जाओ HTML की रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। हर वेबसाइट जो आप विजिट करते हो, सबसे सिंपल ब्लॉग से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑनलाइन गेम तक, HTML की नींव पर बनी होती है। HTML जिसका मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर और कंटेंट प्रदान करता है। यह एक इमारत के कंकाल की तरह है जो विभिन्न एलिमेंट्स के लेआउट और व्यवस्था को परिभाषित करता है। HTML एक वेब पेज के अलग अलग हिस्सों को मार्क करने के लिए टैग का इस्तेमाल करता है। ये टैग वेब ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे दिखाना है। उदाहरण के लिए, टैग एक हेडिंग को दर्शाता है जबकि टैग टेक्स्ट के एक पैराग्राफ को दर्शाता है। हर टैग में एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होता है और कंटेंट को उनके बीच में रखा जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे लेबल वाले बक्से में जानकारी डालना। ब्राउजर इन टैग्स को पढ़ता है और उसी हिसाब से कंटेंट को डिस्प्ले करता है, जिससे आपको स्क्रीन पर वेब पेज दिखाई देता है। HTML के बिना इंटरनेट जैसा कि हम जानते हैं बस मौजूद नहीं होगा। आइए HTML के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में और जाने टैग्स, एट्रीब्यूट्स, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन या डॉक टाइप और कमेंट्स। टैग्स HTML की रीढ़ हैं जो एक वेब पेज के स्ट्रक्चर और कंटेंट को परिभाषित करते हैं। ये जोड़े में आते हैं, एक ओपनिंग टैग जैसे और एक क्लोजिंग टैग जैसे। एट्रीब्यूट्स HTML एलिमेंट्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें ओपनिंग टैग में जोड़ा जाता है और ये एक नाम मान जोड़ी से बने होते हैं। उदाहरण के लिए इमेज टैग में और एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट इमेज सोर्स को निर्दिष्ट करता है, जबकि एट्रीब्यूट एक्सेसिबिलिटी के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन या डॉक टाइप HTML डॉक्यूमेंट की पहली लाइन होती है। यह ब्राउजर को बताता है कि डॉक्यूमेंट किस वर्जन के HTML में लिखा गया है। HTML5 के लिए यह बस है। कमेंट्स कोड के वो सेक्शन होते हैं जो ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। ये कोड के भीतर नोट्स या स्पष्टीकरण जोड़ने के लिए उपयोगी होते हैं। HTML में कमेंट्स और के भीतर संलग्न होते हैं। जिस तरह एक सुव्यवस्थित घर में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं, उसी तरह एक HTML डॉक्यूमेंट में स्पष्टता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर में दो मुख्य भाग होते हैं, हेड और बॉडी। हेड सेक्शन में HTML डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डेटा होता है, जैसे कि टाइटल, कैरेक्टर सेट और CSS फाइलों जैसे एक्सटर्नल रिसोर्स के लिंक। बॉडी सेक्शन में वेब पेज का वास्तविक कंटेंट होता है जो यूजर्स को दिखाई देता है। इसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और अन्य एलिमेंट्स शामिल हैं जो वेबसाइट के डिजाइन और कंटेंट को बनाते हैं। बॉडी के भीतर एलिमेंट्स को सिमेंटिक टैग्स का उपयोग करके व्यवस्थित किया जाता है जो कंटेंट को अर्थ और स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए हेडिंग से पैराग्राफ, बॉडी और लिस्ट मैटियस कंटेंट को लॉजिकल सेक्शन में विभाजित करने में मदद करते हैं, जिससे यूजर्स और सर्च इंजन दोनों के लिए इसे समझना आसान हो जाता है। सेक्शन 5 वेब पर शब्द, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट्स और लिंक्स। अब आइए देखें कि HTML का उपयोग करके अपने वेब पेज में टेक्स्ट और स्ट्रक्चर कैसे जोड़ें। हेडिंग्स से टैग्स द्वारा दर्शाए जाते हैं, जानकारी का एक पदानुक्रम बनाते हैं जहां सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कम महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ्स टैग्स द्वारा चिह्नित टेक्स्ट के ब्लॉक के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे पठनीयता सुनिश्चित होती है। लिस्ट दो तरह की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट
जो बुलेट पॉइंट के लिए का उपयोग करती है, और ऑर्डर्ड लिस्ट जो क्रमांकित आइटम के लिए का उपयोग करती है। लिस्ट आइटम टैग के भीतर संलग्न है। लिंक्स टैग का उपयोग करके बनाए जाते हैं, नेविगेशन के लिए आवश्यक हैं, जो एक वेब पेज को दूसरे से जोड़ते हैं। टैग के भीतर एट्रीब्यूट गंतव्य URL निर्दिष्ट करता है। इन एलिमेंट्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करके आप जानकारी को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होता है। सेक्शन 6, आपका पहला HTML पेज, एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। आइए एक सिंपल HTML पेज बनाकर जो हमने सीखा है उसे प्रैक्टिस में लाते हैं। एक टेक्स्ट एडिटर खोलें और निम्नलिखित कोड टाइप करें। HTML इस फाइल को के रूप में सेव करें और इसे अपने वेब ब्राउजर में खोलें। आपको मेरा पहला HTML पेज शीर्षक वाला एक वेब पेज दिखाई देगा और टेक्स्ट नमस्ते दुनिया एक हेडिंग के रूप में प्रदर्शित होगा। उसके बाद टेक्स्ट का एक पैराग्राफ होगा। बधाई हो, आपने अभी अभी अपना पहला HTML पेज बनाया है। सेक्शन 7, अपनी वेबसाइट में जान फूंकें, मीडिया, फॉर्मेटिंग और फॉर्म। HTML आपको अपने वेब पेज को विभिन्न मीडिया प्रकारों, फॉर्मेटिंग विकल्पों और फॉर्म जैसे इंटरैक्टिव एलिमेंट्स से समृद्ध करने की अनुमति देता है। इमेज एम्बेड करने के लिए टैग का उपयोग करें, जिसमें एट्रीब्यूट इमेज URL निर्दिष्ट करता है और एट्रीब्यूट वैकल्पिक टेक्स्ट प्रदान करता है। वीडियो को टैग का उपयोग करके एम्बेड किया जा सकता है, जबकि ऑडियो फाइलों को टैग का उपयोग करके एम्बेड किया जा सकता है। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए विभिन्न टैग प्रदान करता है, जैसे बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए, अंडरलाइन के लिए और बहुत कुछ। टेबल टैग का उपयोग करके बनाए जाते हैं, आपको पंक्तियों और स्तंभों में डेटा व्यवस्थित करने की अनुमति देते हैं। फॉर्म टैग का उपयोग करके बनाए जाते हैं, यूजर इनपुट को सक्षम करते हैं, जिससे विजिटर अपना नाम, ईमेल पता और बहुत कुछ जैसे डेटा सबमिट कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स को शामिल करके आप आकर्षक और इंटरैक्टिव वेब पेज बना सकते हैं, जो विभिन्न कंटेंट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सेक्शन 8, HTML5 की शक्ति, सिमेंटिक टैग्स और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स। HTML5 HTML का नवीनतम संस्करण नए सिमेंटिक टैग पेश करता है, जो वेब पेज कंटेंट को अर्थ और संरचना प्रदान करते हैं। ये टैग जैसे और बहुत कुछ एक वेब पेज के विभिन्न वर्गों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, जिससे डेवलपर्स और सर्च इंजन दोनों के लिए कंटेंट के पदानुक्रम और उद्देश्य को समझना आसान हो जाता है। HTML5 शक्तिशाली नए API और सुविधाएं भी लाता है, जो वेब डेवलपमेंट क्षमताओं को बढ़ाते हैं। इसमें शामिल है कैनवास ग्राफिक्स और एनिमेशन बनाने के लिए, जियोलोकेशन यूजर की लोकेशन एक्सेस करने के लिए, वेब स्टोरेज यूजर के कंप्यूटर पर स्थानीय रूप से डेटा स्टोर करने के लिए, वेब वर्कर्स यूजर इंटरफेस को ब्लॉक किए बिना बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट चलाने के लिए। इन प्रगति ने वेब डेवलपमेंट को बदल दिया है, जिससे अधिक इंटरैक्टिव, डायनामिक और सुविधा संपन्न वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाना संभव हो गया है। सेक्शन 9, टीम वर्क से सपने होते हैं। हकीकत HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जहां HTML एक वेब पेज की संरचना और सामग्री प्रदान करता है, वहीं CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट शैली और अंतःक्रियाशीलता लाते हैं। CSS एक वेबसाइट की दृश्य प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, जो रंगों, फ़ॉन्ट, लेआउट और जवाबदेही जैसे पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह आपको प्रेजेंटेशन लेयर को कंटेंट लेयर से अलग करने की अनुमति देता है, जिससे वेबसाइट के डिजाइन को बनाए रखना और अपडेट करना आसान हो जाता है। दूसरी ओर जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में अंतःक्रियाशीलता और गतिशील व्यवहार जोड़ता है। यह आपको ऐसे एलिमेंट बनाने की अनुमति देता है जो यूजर के कार्यों का जवाब देते हैं, जैसे बटन क्लिक करना, फॉर्म सबमिट करना या पेज को स्क्रॉल करना। जावास्क्रिप्ट का उपयोग सर्वर से डेटा लाने, DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हेरफेर करने और एनिमेशन बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे वेबसाइट अधिक आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनती है। साथ में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का त्रिकोण बनाते हैं, जिससे आकर्षक, इंटरैक्टिव और गतिशील वेब अनुभव बनाना संभव हो जाता है।